अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हजरत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का शुमार ऐसे औलिया अल्लाह, ऐसे बुजुर्गों ने दीन में होता है कि जिनका नाम किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है। आप हज़रत साबिर पाक कलियर रहमतुल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत से हज़ारों राह से भटके हुए लोग राह हिदायत और मनसब विलायत पर पहुंच गए, और आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बरक़ात से आज भी दुनिया बहरा भर हो रही है, और अपने कल्ब की प्यास को कम करने के लिए आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ही ताला लेकर मज़ार पाक पर हाजिर होती है। सिलसिला चिश्तिया के दरक शाह रोशन सितारे हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर पाक कलियर रहमतुल्लाह ताला आले का शुमार चिश्तिया सिलसिले के नामवर औलिया अल्लाह और बुजुर्गों ने दीन में होता है। आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अपने दौर के नामवार रोज़गार औलिया अल्लाह में होता है। आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजदा हज़रत बीबी हाजरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बहन थीं। आप हज़रत साबिर पाक कलियर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक़ सादात घराने से है। हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ही ताला आले 19 रबीउल अव्वल सन 592 हिजरी को इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ही दादा आले की वालिदा आबिदा ने आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम अली अहमद रखा, और आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह साबिर और अलाउद्दीन के नक़ब से मशहूर भी हुए। हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह आले अभी शिकम मादर में ही थे कि अजीब व गरीब वाक़ियों का होना शुरू हो चुका था। आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह जब सिकम में थे तो आपकी जो वालिदा माजदा हैं, वह जिस हुजरे में क़याम अज़ीर थी, उस हुजरा मुबारक को आसमान के बादलों ने घेर लिया, और उस हुजरा मुबारक से खुशबू आना शुरू हो गई। इस जीमन अलैह में आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह दादा अलैह की वालिदा माजदा फरमाती हैं कि एक सुर्ख नूर जो मिस्ल चमकदार याकूत के जैसा था, अक्सर मेरी नाक के नीचे, कभी पेट के पीछे और कभी सीधे कांधे की जानिब आ जाया करता था। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से 9 दिन का बल आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा साजिदा ने अपने ही सेकम में से, अपने ही पेट में से एक आवाज़ सुनी, जो यह थी, मैं ज़हूरुल्लाह हूँ। और हज़रत अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो दाई थीं, वह खुद बयान फरमाती हैं कि जिस वक्त आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह शिकमे मादर से बाहर आए तो आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ही ताला अल्लाह का सरे मुबारक किबला रुख था और पैर मेरी जानम। जिस वक्त मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल देने का इरादा किया, उस वक्त मेरी यह मजाल थी कि मैं उनके जिस्म मुबारक को हाथ लगा सकूं। जिस वक्त मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल देने का इरादा किया तो मेरे हाथ अपने आप ही कांपने शुरू हो गए थे। मैंने जब भी गुस्ल देने का इरादा किया, मेरी यही कैफियत रूहनुमा हुई। चुनांचे फिर आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजदा ने मुझे यह हिदायत की कि पहले मैं वजू कर लूँ, फिर इनके जिस्म को हाथ लगाऊं। चुनांचे मैंने उनकी वालिदा माजा की हिदायत के मुताबिक ऐसा ही किया, और उसके बाद वजू बनाकर मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल दिया तो घर के कोने कोने में खुशबू फैल गई। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से क्लब एक ताजिर हाजी बुरहान तिजारत की गरज से हेरात शहर में तशरीफ़ लाया। हेरात में उसकी मुलाकात हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह से हुई, जो कि आप अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे। उस ताजिर को जब यह पता चला कि आप हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे आज़म पिरान पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की आल में से हैं,
उनकी औलादों में से हैं, तो उसने आप रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने की धमकी दी। हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह इस परेशानी के आलम में जब घर पहुंचे तो हज़रत बीबी हाजरा रहमतुल्लाह अलैहा वजह दरियाफ्त करने लगी कि उनकी परेशानी की आखिर वजह क्या है। आप हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मामला उनके सामने रख दिया। हज़रत बीबी हाजरा रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम माजरा, तमाम हालात जान लेने के बाद फरमाया, मुझे हुजूर गौसे आज़म पिराण पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से बशारत हुई है कि तुम्हारे घर एक फर्जंद पैदा होगा जिसका नाम अली अहमद साबिर होगा, और उसके पैदा होते ही दुश्मन खुदा हलाक हो जाएंगे और तमाम राशिदीन के कल्ब पर हैबत तारी हो जाएगी। जिस वक्त हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में तशरीफ़ लाए और पहला सांस लिया, उस वक्त आसमान से बरक चमकी और हाजी बुरहान पर गिरी, जिससे उसका सर तन से जुदा हो गया। हिला शहर में झलझला आ गया और तमाम के तमाम जो हासिए दीन थे उनके दिल दहल गए। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह माँ के पेट से वली थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पैदाइश के करीब 6 माह तक अपनी वालिदा का दूध न पिया। हज़रत अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि अपने वालिदा का दूध नहीं पिया करते थे और ना ही कुछ और खाते थे, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह की इसी कैफियत के पेशे नज़र आपके वालिद माजिद हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने 4 रकात नमाज सलात शुक्रिया अदा की और आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अनवर पर दम किया, और इसी के बाद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा माजा का दूध पीना भी शुरू कर दिया। शुरू आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दूध पीते और एक दिन नहीं, और 1 साल बाद एक दिन दूध पीते और 2 दिन नहीं पीते। आप रहमतुल्लाह अलैह कि साबिर रहने की यही आदत ता हयात कायम रही, और इसी वजह से आपके मामू हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको साबिर का लक़ब अता किया। दोस्तों, ये शान है हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह से दुआ, अल्लाह सभी को वलियों के दरगाह की तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सभी को अपने पनाह में रखे, आमीन। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हक साबिर ज़रूर लिखें। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब